सुल्तानपुर जिले के मोतीगंज बाजार में रफ्तार का कहर इस कदर बरपा कि सड़क से लेकर अस्पताल तक हाहाकार मच गया। काल बनकर आए वोल्वो बस ने एक साथ दो जिंदगियां निगल ली तो वहीं करीब दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए। हादसे के बाद चारों तरफ मातम पसर गया। इस भीषण हादसे को जिसने भी सुना वो घटनास्थल की तरफ दौड़ पड़ा। मामला टांडा बांदा हाईवे पर हुआ, जहां धम्मौर थाना क्षेत्र के भाई गांव का एक परिवार अंतिम संस्कार में शामिल होने अंबेडकर नगर गया हुआ था। वहां से लौटते वक्त कार का एक्सीडेंट हो गया, जहां इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिसका राहत और बचाव कार्य किया ही जा रहा था। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार वोल्वो बस दर्जनों लोगों को रौंदते हुए निकल गई। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई तो वहीं करीब दर्जन भर से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद इस घटना से पूरे जिले में हाहाकार मच गया। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की सूचना पाते ही जिले की डीएम इंदुमती और एसपी शिवहरी मीणा जिला अस्पताल पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने सीएमओ डॉक्टर सीवेन त्रिपाठी और सीएमएस डॉक्टर बीवी सिंह से पूरी जानकारी लेते हुए इलाज की व्यवस्था देखी। 13 लोगों का यहाँ एडमिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिसमें रास्ते में ही 2 लोगों की मौत हुई है जो देवर ब्रॉड डेड। उसके बाद बाकी 4 लोगों को ऑलरेडी लखनऊ हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया है और एक का इंटरनल ब्लीडिंग है, उसको डिटेक्ट किया गया है। उनको भी हम जल्दी ही अभी रेफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी का इलाज चल रहा है। कुछ लोगों को पैर पे फ्रैक्चर हुआ है और माइनर इंजरीज़ हैं, तो उन सबको हम लोगों ने देखें। और अधिकांश लोग लेबरर्स हैं एंड कृषक है, तो इन लोगों का जो एड्रेस वगैरह पता है सब रिपोर्ट जैसी तहसील से आएगा तो इन लोगों के लिए कॉम्पनसेशन की जो व्यवस्था है वो अधिशीघ्र कर दिया जाएगा। और कल और परसों तक हम लोगों उनके खाते में भी पैसे को ट्रांसफ़र करा देंगे एंड बाकी जो इलाज है सुचारू रूप से करने के लिए सीएमओ और सीएमएस को निर्देशित किया गया है। मैडम, बस ने हादसा किया वो परिवहन निगम की थी कि प्राइवेट बस थी? वोल्वा बस के बारे में बताया। वोल्वा बस है वो, तो वो उसके भी एफआईआर वगैरह नियम अनुसार दर्ज करते हुए प्राइवेट बस है वो। नहीं, बस वहीं पे खड़ी है, पकड़ लिया गया है। और बस के जो डिटेल्स है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है, ओनर्स के बारे में भी पता चलेगा, तो विधिक प्रक्रिया कर दिया जाएगा। लगभग कितनी अनुग्रह राशि दी जाने की व्यवस्था है? कृषक दुर्घटना में 5 लाख होता है, इंजरी के सापेक्ष 2.5 लाख 2 लाख होता है, लेबरर्स के लिए अलग कॉम्पनसेशन होता है, कृषक के लिए अलग कॉम्पनसेशन होता है। तो उसको प्रॉपर्ली उनका एड्रेस वगैरह वेरीफाई करने के बाद ही हम बता पाएंगे, पर जो नियम अनुसार जो कॉम्पनसेशन जो देना है वो कल ही हम प्रोवाइड करवा देंगे। लगभग 8:30 बजे के आसपास थाना गोसाईगंज में एक बोलेरो और एक टवेरा के बीच में एक्सीडेंट हुआ था। उसी दौरान लोग बचाव और राहत कार्य में लगे हुए थे, तभी एक बस आई और उसमें एक्सीडेंट और हो गया है। अभी 2 के संदर्भ में हमें सूचना प्राप्त हुई है, बाकी अभी कंफर्म कर रहे हैं इस चीज़ों के विषय में, उसके उपरांत ही कुछ आपको बताया जाएगा। सर, ये बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से अधिक लोग को कुचला गया है। नहीं, हम आपको बता दें कि एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट में ही 2 लोगों की कैजुअलिटी की सूचना है। बाकी 3 लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया गया, बाकी लोगों का सुल्तानपुर हॉस्पिटल में यहाँ पर इलाज हो रहा है। संख्या हुई है क्लियर सर? नहीं, अभी लगभग 13 लोगों की हमारे पास सूचना है कि लगभग 13 लोग यहाँ पर आए हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। हादसे में जान गंवाने और घायल हुए लोगों को सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता देकर परिजनों के घावों को भरने की तो कोशिश की जाएगी, मगर सवाल ये है कि सवाल उठाया भी जाए तो किस पर, प्रशासन या आम जनमानस पर? क्योंकि केंद्र सरकार के सैकड़ों नियमों के बावजूद भी स्थिति वहीं की वहीं है, तो आम जनमानस भी सजगता और सतर्कता में चूक कर ही बैठते हैं। एनडीटीवी भारत के लिए निसार अहमद की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।